नमस्ते दोस्तों, चलिए हम एसी बेंगलोर का फॉर्म का फिलअप करते हैं। फिलअप का प्रोसेस जानते हैं कैसे फिलअप करना है। पहले ऊपर में यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डालिएगा और उस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। आगे है फर्स्ट में ये जो टू में लिखा हुआ है द ऑफिसर वाला, ये आपको जब फॉर्म के लास्ट में इन्वॉल्व पर यही लिख करके पता में भेजना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहला नंबर में उभर आएगा जो भी है, चौकीदार, सिविल, मोटर चालक, जो भी है आपको भरना है वो ऊपर लिख दीजिएगा। इसके बाद कोर्स का नेम लिखाएगा। थर्ड में मोबाइल नंबर भर दिए अपना। चौथा है ईमेल आई डालना है, सही सही से भरते रहिए अपना। छठा है फादर्स नेम, जो आपका फादर नेम है वो भरिए। पाँचवा में आधार नंबर है, आप सही से आधार नंबर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको सही से भरना है। आगे है आपका एड्रेस है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो दोनों अब लगभग सेम ही है। जो अगर कहीं बाहर में रह रहे हो और बाहर में आपका लेटर आता है तो आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस में वहाँ का एड्रेस डालिएगा और परमानेंट एड्रेस में अपना घर का एड्रेस डालिएगा। चलिए 10वां नंबर पर चलते हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है। मैट्रिक, ITI, डिप्लोमा, ये सब ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आप अपना लिख दीजिएगा। आगे है क्वालिफिकेशन भरना है कि क्या हम सीरियल नंबर में 1 2 रहे, क्वालिफिकेशन में कौन सा पढ़े हुए हैं, 10th 12 जो भी लिखा हुआ है वो भर दीजिएगा। स्कूल कॉलेज का नेम रहेगा, यूनिवर्सिटी के नेम, मार्क्स रहेगा और ये मार्क्स में पास रहेगा। आगे भरते हैं जेंडर। जेंडर में मेल फीमेल अपना भर दीजिएगा। 13वां नंबर में आप कौन से कास्ट बिलोंग करते हैं, जाति लिखना है। जनरल है, SC ST OBC अपना भर दीजिएगा। आगे 14वां नंबर है। ये 14 नंबर एक सर्विसमैन के लिए है। एक सर्विसमैन जो भी है उनका अपना डिस्चार्ज बुक मिलता है, अपना वो सर्टिफिकेट लगा देंगे और NOC लगा देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इससे काम चल जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ भरना पड़ेगा आपको। 15 नंबर में है, जो 15 नंबर में जो विकलांग व्यक्ति है उनका है। यहाँ पे कौन से कैटेगरी से आप विकलांग है वो भराएगा और आगे में परसेंटेज भरा, कितने परसेंटेज से है, दो चीज़ हो गया। 16 नंबर में है अब अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड एक बनता है, आप किसी भी साइबर कैफ़े पर जाकर बोलिएगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बना दीजिए, वो बना कर दे देंगे। उसका नंबर यहाँ पे डाल देना है। अगर पहले से बना हुआ है तो यस कीजिए, नहीं बना हुआ है तो नो लिख दीजिएगा। आगे में अगर आप गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो डालिएगा। मान लिया कि अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस में से इससे ज़्यादा नया में बेनिफिट मिल रहा है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अब आप एम्प्लॉयर का नाम भरना है, पोस्ट आप कौन से पोस्ट पर अभी कार्यरत हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी हो आप लिखना है इसमें। जो उसमें भी आप कार्यरत हैं फिलहाल अभी जो चल रहा है उस पर लिखना है। पोस्ट का नाम लिखना है कि हम किस पोस्ट पर कार्यरत है अभी, अपार्टमेंट कब हुआ था, कब आप ज्वाइनिंग किए थे उसका, कितने दिन आप सर्विस कर लिए और ऑफिस का एड्रेस डाल देना है। 18 नंबर में है, आपको 3 को चॉइस दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा। आप 3 जगह आपका सेंटर जाएगा, 3 जगह में से किसी जगह आप दे सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलिए डिक्लेरेशन में, डिक्लेरेशन यह कहता है कि आप अभी तक जितने भी सब चीज़ लिखा हुआ है ये सच है एकदम। अगर कोई झूठा कार्रवाई, झूठ अगर मिले तो हम पर कार्रवाई किया जाए। यह डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर अगर कोई भी त्रुटि हमें अगर पाया जाए तो हमको पनिशमेंट दिया जाए, इसके चलते डिक्लेरेशन करा दिया है। अब यहाँ पे है डेट डालना है, जिस दिन आप भर कर डालिएगा उस दिन का डेट और प्लेस जगह का नाम लिख दीजिएगा। सिग्नेचर में चलिए आते हैं। तो सिग्नेचर में आपको लिखना है अपना नाम, जैसे भी आप साइन करते हैं सिग्नेचर लिख दीजिएगा। अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है जो आपको रखना है। 2 फोटो है, 2, अब उसके पीछे अपना नाम लिख दीजिएगा, नाम पिताजी का नाम बैक साइड में लिखना है दोनों फोटो पर। और एक एक इन्वॉल्व रहेगा जिस पर आपने पूरा एड्रेस लिखिएगा, मोबाइल नंबर आवश्यक है और पोस्टल स्टाम्प 25 रुपये का लगेगा। और आप जितने भी सर्टिफिकेट डालेंगे उसका सारा कॉपी लगेगा और एडमिट कार्ड का डुप्लीकेट लगेगा। और चलिए आगे 16वां पेज नंबर 16 का देख लेते हैं आगे में क्या है। ये कवर है, यानी कि आपके जो भी फॉर्म लेने जाइएगा वहाँ से इसको भर कर साटना है पीछे में। इस पर क्या करना है,
ये आपको तय करेगा कि मैट्रिक में आपका कितना परसेंट मार्क्स आप पास किए हैं, ये तय करेगा। अगर आप चलिए देखते हैं, अगर 50% आपका मार्क्स है तो आप रेड पेन से यहाँ पे लिख सकते हैं आप कितना परसेंट मार्क्स उतना लिख दीजिए। और आगे में अगर आप 51 से 60 के बीच में आपका है परसेंट, चलिए फिर देखते हैं इसमें 50 से 60 के बीच में जिसका भी होगा नंबर, वो ब्लू पेन से यहाँ पे अपना लिखेंगे कितना परसेंट मार्क्स है। और जिनका भी 61 से ऊपर है, 61 से प्लस में जिसका मार्क्स है, वो ब्लैक पेन से यहाँ भरेंगे कि हमारा 60% है, 70% है, 70% है, वो ब्लैक पेन से भरेंगे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। और देखिए, और ख़ास बात का ध्यान देना है, ये इन्वॉल्व पीला कलर का होगा या वाइट कलर का होगा या ब्राउन कलर का, किसी भी कलर का हो सकता है। इसमें आपका ये साइड का जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपका 4 इंच है और नीचे का 11 इंच का होगा, ये 11 इंच का ये। और यहाँ पे लिखना है टू टू लिख करके, और जो हम लोग फर्स्ट में देखते आए हैं यहाँ से टू लिख करके, ये जो है ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है टू के नीचे, ये पूरा का पूरा आपको लिख देना है। मान के चलिए तो इसको लिख देना है कि हम इस पते पर भेज रहे हैं। भेजने के बाद चलिए आते हैं फिर हम लोग दोबारा से उसी जगह, इसको लिखने के बाद टू के बाद बीच में एक लाइनिंग हल्का सा दीजिएगा, लाइनिंग आधा से, और उस पर लिखिएगा फ्रॉम, अपना एड्रेस पूरा मोबाइल नंबर के साथ लिखिएगा और इसको स्पीड पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट। चलिए आगे आगे देखते हैं। ये है जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, आप जा करके और ब्लॉक से इसको भर करके यहाँ पे साइन होगा। वैलिड फॉर द ईयर, 1 साल के लिए वैलिड है ये। जो करंट है किसका कितना इनकम हो रहा है उसके लिए है। सिग्नेचर ऑफ द ऑफिस से विथ सिग्नेचर विथ सेल ऑफ ऑफिस, ये ऑफिस का सिग्नेचर होगा। बाकी अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा दीजिएगा और सिग्नेचर कर दीजिएगा, बाकी वहाँ पे साइन कर लेगा। आगे है अपेंडिक्स 3 है जो फॉर द अंडरटेकिंग टू बी, ये आपको कैंडिडेट का यहाँ पे साइन खोज रहा है, डेट ऑफ लिख दीजिएगा और प्लेस दीजिएगा। इसका अंडरटेकिंग में कह रहा है कि जो है वो सही सही भर दिया गया है। और ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए नहीं है। ऊपर वाला जनरल के लिए है, लेकिन नीचे वाला जो है अपेंडिक्स 3 है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है। आगे डिक्लेरेशन बाय ओबीसी कैंडिडेट ओनली, ये जो लिखा हुआ है ये ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए है। आप यहाँ पे भर करके सबमिट कर सकते हैं। आगे हम बता दे रहे हैं एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, 2 एडमिट कार्ड डुप्लीकेट मिलेगा आपको। दोनों एडमिट कार्ड पर फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद देखिए क्या करना है, रोल नंबर आपको नहीं भरना है, इसमें केवल आपको नेम भरना है, नेम भरना है, फादर्स नेम, हस्बैंड ने जो भी भरना है, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको नहीं भरना है, और इसमें केवल कैटेगरी भर देना है बस। बाकी सारा चीज़ वो अपना ऑफिस के लिए यूज के लिए है, अपना ऑफिस से करके वहाँ से आपके पास भेज देगा। आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर जरूर कर दें। यहाँ पे देख लीजिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। दोनों में सेम वही भरना है, रोल नंबर तो वहाँ से भर के दे देगा आपको। आपको केवल डेट यहाँ पे भरना है। आपको रिटन टेस्ट के लिए जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए, दो इसमें जाएगा एडमिट कार्ड। पहला है रिटन टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट, सॉरी स्किल टेस्ट, और सेकेंड है रिटन टेस्ट के लिए। दोनों एक एक करके पारे पारे जाएंगे आपके पास, दोनों में सेम चीज़ भरना है। आगे बढ़ते हैं, अपेंडिक्स 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये उनके लिए जो विकलांग हैं, हॉस्पिटल का नाम रहेगा, डेट रहेगा, सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, नाम भरना है, नाम, एज है, मेल फीमेल वो भी है, डॉक्टर वाइफ जिनकी है। आगे इसमें सब जो हैंडीकैप का प्रकार है वो सब लिख, दोनों पैर से हैं, दोनों बाँह से है, एक वो पैर से है, एक बाँह से है, ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। चलिए आगे, ये विकलांग के लिए चलिए फॉर्म फिलअप
इतना ही करना है। और चलिए फिर बताते हैं, दोबारा से एक बार और सुन लीजिए। इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 लग रहे हैं आपको, एक फॉर्म पर भर दीजिएगा, 2 इन्वॉल्व में डाल दीजिएगा अपना नाम पता लिखने के साथ, और साथ में 2 इन्वॉल्व डाल दीजिएगा। आप जब दुकान पे जाइएगा, फॉर्म निकालने के बाद एक बड़ा लिफाफा देगा, और इसी लिफाफे के साथ 2 छोटे-छोटे और लिफाफे देंगे। दोनों लिफाफा डाल देना है, और 25 रुपये का टिकट चिपका करके अंदर एक दो इस पर अंदर में जो छोटा छोटा 2 रहेगा इन्वॉल्व, उस पर एक पर 25 रुपये का टिकट चिपकाना है, और दोनों पर नाम पता सही सही लिखना अपना। और बाकी जो ऊपर में बड़ा वाला जो इन्वॉल्व है, बड़ा वाला इन्वॉल्व में कुछ नहीं करना है। टू जहाँ आपको भेजना है वहाँ का पता दे देना है जो ऊपर में हम बता दिए हैं, और यहाँ पे फ्रॉम लिख देना है, फ्रॉम हम यहाँ से भेज रहे हैं। और इसके हेडिंग में ये सब लिखा हुआ रहेगा, जो ऊपर में ये लिखा हुआ है, ये इस सब ऊपर में लिखा रहेगा, इसको छोटा में करके चिपका देना है। नीचे में टू और फ्रॉम करके आप इसको, ऐसे आप नॉर्मल डाक से भेज सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डाक से जाने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप अगर जल्दी भेजना चाहते हैं तो इसके लिए स्पीड पोस्ट कर लीजिएगा, कुछ 40-45 रुपये खर्च लगेंगे, और अच्छा से उस तरीके से जल्द पहुंच जाते हैं। एक बात का यहाँ पे ध्यान आप लोग रखिएगा, आपका वापस में जो थी कॉल लेटर नहीं आता है। इसका कारण यह है कि आप कॉल लेटर आने के लिए उस पर चिपका के पहले से रखे हुए हैं, अगर स्टाम्प 25 रुपये का अगर टिकट चिपका के रखे हैं, तभी उधर से जो भी आपकी सरकार है वो उधर से रिटर्न भेजती है। अगर आपके पास नहीं है, नहीं डाल के रखे हुए हैं, तो आपके पास रिटर्न नहीं आएगा। और सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास सर नहीं आया, वो हमें बहुत सारे भर दिए लेकिन वापस मेरा कॉल लेटर नहीं आता। कॉल लेटर नहीं आने का यही मेन तरीका है। और आप समय से जो स्पीड स्पीड पोस्ट करते हैं, उसका जो नंबर आता है, हमें टाइम से चेक करते रहिएगा कि हमारा कहाँ पहुँचा है, तसल्ली हो लीजिएगा। और आप हमेशा अपने जो डाकिए हैं, पोस्टमैन हैं, उनसे थोड़ा सा नज़दीकियाँ बढ़ाए रखिए, ताकि आपका कोई भी चीज़ आए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। और इसमें डॉक्यूमेंट की बात रही, चलिए डॉक्यूमेंट को लेकर चलते हैं थोड़ा सा। डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर जान लेते हैं कुछ और बातें। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सब सारे पद हैं, किसका कितना है। कुक है, सिविल कैटरिंग है, एमटीएस चौकीदार है, ट्रेडमैन मेट है, व्हीकल मैकेनिक है, सिविल मोटर ड्राइवर हो गया, और क्लीनर सब पुरुषों के लिए है केवल। इसमें है लीडिंग फायरमैन का है, फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का है। इतने पदों के लिए 71 वैकेंसी है। चलिए आगे जानते हैं। ये हैंडीकैप के लिए जो जो निर्धारित किए गए हैं वही केवल भरना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक के लिए 3 पद है, और सिविल कैटरिंग के लिए है 3 पद है, एमटीएस चौकीदार के लिए 2 पद है, ट्रेडमैन मेट लेबर इसके लिए 8 पद हैं, और व्हीकल मैकेनिक के लिए 1 पद है केवल। सिविल मोटर ड्राइवर इसके लिए आपको 9 पद मिले हैं। और आगे में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ कौन कौन सा जगह पर है, ये देखिए कौन कौन सा जगह पर है, ये आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर के लिए कि बस केवल 4 सीट है, एक ही जगह कालका के लिए है केवल। फायरमैन हो गया, फायरमैन के लिए बस एक ही है, पठानकोट का है। चलिए और देखते हैं। और फायरमैन दूसरा है, उसके लिए आपको सीट की कमी नहीं है, 30 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है। अधिकतर बच्चे फायरमैन के लिए भरने कोशिश करेंगे कि फायरमैन में जाएँ, लेकिन अब आपकी मर्जी है, जहाँ अच्छा लगे तहाँ भरना। और आगे में इसका दिया हुआ है कौन कौन जगह पर खाली है, सब जगह का नाम है, जहाँ पे सप्लाई डिपो है वहाँ पे है। फायर इंजन ड्राइवर के में है, फायर इंजन ड्राइवर इसके लिए आपको 10 सीट दिया गया है। यहाँ भी बहुत अच्छा सीट है 10, इसके लिए भी भर सकते हैं आप। अम्बाला है, बिडीबाड़ी है, उधमपुर है, पठानकोट है, बहुत सारे जगह, अच्छे से जगह है सारे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भरने में। चलिए आगे देखते हैं। फिर थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा फिर से ध्यान देना चाहते हैं। देखिए,
ए में लिखा हुआ है शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए इन ट्रेडों जैसे वाहन मैकेनिक, फायर इंजन ड्राइवर, लीडिंग फायरमैन, सिविल मोटर ड्राइवर और क्लीनर के लिए कोई रिक्तियां नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, इसलिए जो भी हैंडीकैप है उनके लिए नहीं है। उम्मीदवार को केवल बी में लिखा हुआ उम्मीदवार को केवल एक ट्रेड के लिए आवेदन करना होगा। एक से अधिक ट्रेड करने जाने पर उम्मीदवार का आवेदन रद्द कर दिया जाता है। बी में ये लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर भेजने सहित सभी पत्राचार ईमेल के माध्यम से होंगे, केवल कोई भौतिक प्राप्ति नहीं भेजी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार को कार्यात्मक मोबाइल नंबर और ईमेल का पता उल्लेख करना जरूरी है। एकदम इमरजेंसी ईमेल और आपका मोबाइल नंबर, ये ईमेल और मोबाइल नंबर जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका मस्ट है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए आगे देखते हैं कहाँ से कितना क्या चीज़ लिखा हुआ है। कुक के लिए क्या है, चलिए कुक में चलते हैं। कुक के लिए है कुक के लिए देखिए इसमें है मैट्रिक पास होना चाहिए, और कुक ट्रेड में ये परफेक्ट होना चाहिए। और इसके चलिए फिर से बता देना चाहते हैं, आप ये सभी के लिए जितने भी जिसमें भर्ती दिया गया है, जितने भी ट्रेड दिए गए हैं सबके लिए दे रहे हैं। इसके लिए है सिविल मोटर ड्राइवर के लिए जो है 18 से 27 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। उम्र का सबका विशेष ध्यान रख, उम्र 18 से 25 के बीच में है, और SC/ST के लिए अधिक अतिरिक्त छूट मिल रहा है आपको। इसमें पहले आपको फिजिकल देना है। फिजिकल में आपको 1.5 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है टाइमिंग। इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है फिजिकल टेस्ट के लिए। पहले आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा। इसके बाद 50 kg का वेट दे करके 200 मीटर 100 सेकेंड में आपको जाना है। अपने से 50 kg का बोरा अपने आप से उठाना है और 100 मीटर तक आगे जाना है। एक सर्विसमैन के लिए 40 साल का जो है एक सर्विसमैन है। ये जनरल के लिए 50 kg 200 मीटर फिक्स है, और 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है आपको। बाकी जो एक सर्विसमैन के लिए है, इसके लिए क्या है, आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट 11 सेकेंड में। 50 kg 200 मीटर 2 मिनट लगेगा। 40 जिसका ऊपर है एक सर्विसमैन का, 1.5 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है 48 सेकेंड में। और 45 साल जिनका उम्र हो रहा है वो 9 मिनट 22 सेकेंड में दौड़ेंगे। फायर इंजन ड्राइवर का है, उनका चेस्ट होना चाहिए 81.5 और छाती फुला करके 85 सेंटीमीटर। वेट 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, और उठाने का क्षमता उनको 65 kg होना चाहिए। 65 kg 183 मीटर जाने का है, 96 सेकेंड दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है, और इसमें रस्सी रस्सी फेंकने का भी है 3 मीटर का। चलिए इसको आगे देखते हैं। फायरमैन जो भी भर रहे हैं वो अपना विशेष ध्यान दें, उनको उछल कूद का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एज लिमिट है SC/ST का एज 25 साल 18 से है, और SC/ST का विशेष छूट है इसमें। चलिए आगे जानते हैं, एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस का है 50 नंबर का, इंग्लिश आपका 50 नंबर, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट है आपका 25 नंबर का, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको इसको एग्ज़ाम देने के लिए। एक बात ध्यान रखा जाए, ये इस एग्ज़ाम में एक गलती पर आपको 0.25 अंक काटे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर कटता है आपको। इसमें निगेटिव मार्क का है एकदम, ये ध्यान में रखिए आप लोग। निगेटिव है तो है। ये सब फॉर्म भरने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आगे सब अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि हम इसमें क्या क्या भर सकते हैं। आपको आधार, इसमें आपको पहला है, चलिए देखते हैं पहला में है, अगर सेल्फ आपको पहले नंबर जितना भी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको
लिखा हुआ है, सब पर अपना सिग्नेचर करना जरूरी है। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज पर लिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है और सारे डॉक्यूमेंट पर आपका साइन अति आवश्यक है। पहला में है, आवेदकों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की स्वस्थापित अपने से साइन किया हुआ फोटोकॉपी जमा करना है। दूसरा में आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी अपना साइन कर दीजिएगा उस पर। जाति निवास प्रमाण पत्र का उसमें सर्टिफिकेट लगाना है। मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट लगाना है। मैट्रिक पास का प्रोविजनल लगाना है और मार्कशीट का, दोनों का अपना साइन करके। और छठा में एक्सपीरियंस, आप किस ट्रेड में भर रहे हैं उसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आगे हम लोग बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र एकदम डालें साइन करके, जो अभी 3 महीने में बना है वो, और जो हम लोग बनाते हैं जिला से बनाते हैं उसका साल भर 6 महीने का वारंटी रहता है, गारंटी रहता है, वो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड इसमें पीछे में लास्ट में लगा दीजिएगा, फॉर्म जहाँ लास्ट होता है वहाँ से, यानी कि अपना जो डॉक्यूमेंट लगाने से पहले सारा फॉर्म डाल दीजिएगा। इसमें एडमिट कार्ड लगाना ज़रूरी है, एडमिट कार्ड का अपना साइन कर दीजिएगा। और बस इतना ही है, आप लोग फॉर्म भरिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमसे कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर आप मिल जाएगा, व्हाट्सएप में दे देंगे हम अपना नंबर। आप लोग नंबर पर कॉल करके, मेरा नंबर है 7654133457। इस पर आप कभी भी 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप अपने तरह से सही सही जवाब देने के लिए। बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।